अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। जी नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड अप में सबसे पहले बात करेंगे वनडे मैचेस की। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले एक रोज़ मैच में बैटिंग जारी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज अबूधाबी में खेला जा रहा है। अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से मद्दे मुकाबिल हैं। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे मद्दे मुकाबिल हुई। अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में क़ैवीज़ कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो कोलन मिनरो और जॉर्ज वाकर ने इनिंग्स का आगाज किया। दोनों बल्लेबाज ने 13 रन जोड़े तो जॉर्ज वाकर 1 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर आउट हो गए। शाहीन T20 की तरह एक रोज़ा सीरीज में कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने के ख्वाह हैं। फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, उस्मान खान शनवारी और हारिस सुहेल पहले मैच के लिए टीम का हिस्सा नहीं बन पाए और हतमी प्लेइंग 11 में फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज़, सरफराज अहमद, शुएब मलिक, अमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और जुनैद खान शामिल हैं। जारे मिजाज बैट्समैन फ़खर जमान की फॉर्म मेज़बानी टीम के लिए फ़िक्रमंदी की बात है। ओपनर कैरियर के आगाज़ से अब तक UAE में 20.40 के उससे रन बनाते आए हैं। गुज़श्ता 3 वनडे मैचेस में वहां उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया और इमामुल हक उंगली के इंजरी से निजात पाने के बाद वापस आए हैं। उन्होंने एशिया कप में चंद अच्छी इनिंग्स खेली थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से T20 सीरीज में तसलसल के साथ रन बनाने वाले बाबर आजम एक बार फिर उम्मीदों का मरकज़ हैं। मोहम्मद हफीज़ का बैट भी मुसलसल रन उगल रहा है। शुएब मलिक सीनियर का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। UAE की कंडीशंस में पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड स्पिनर्स होंगे। हसन अली, जुनैद खान, शाहीन आफरीदी और पीठ संभालेंगे और पाकिस्तान शाहीन आफरीदी की बेहतरीन फॉर्म का फ़ायदा उठाएगा। कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम तजर्बाकार है, खिलाड़ियों को जल्द विकेट गिनवाने की कोशिश तर्क करना होगी। दूसरी जानिब क़ैवीज़ कप्तान केन विलियमसन T20 के शिकस्त को भुलाकर एक रोज़ा सीरीज़ में बेहतर कारकर्दगी पेश करने का आज़म लिए मैदान में उतरे हैं। याद रहे, पाकिस्तान ने 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड को वाइट वॉश किया था। जी नाज़रीन, वनडे के बाद बात करेंगे T10 लीग की। T10 के सरबराह कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। T10 लीग के सरबराह सादुल्ला खान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो तीसरे ऑडिशन के कुछ मैचेस पाकिस्तान में मुनक़िद करवाना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए T10 लीग के मैनेजिंग डायरेक्टर सादुल्ला खान का कहना था कि इंतज़ामिया T10 लीग के तीसरे ऑडिशन के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले पाकिस्तान में करवाने की मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने एतराफ़ किया कि मुकम्मल तौर पर यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं लाया जा सकता। सादुल्ला खान ने बताया कि पाकिस्तान के 22 में से 12 खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से NOC जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में T10 इंतज़ामिया से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि T10 लीग की पाकिस्तान में एक पूरी टीम काम कर रही है। कोशिश है कि PCB के साथ मामलात पाकिस्तान में T10 की इंतज़ामिया मिलकर तय करे। उन्होंने बताया कि लीग के पहले ऑडिशन में 6 टीमें थीं, ताहम दूसरे ऑडिशन में टीमों की तादाद 8 हो गई है, जिनके दरमियान 12 दिन में 39 मैचेस मुनक़िद करवाए जाएंगे। सादुल्ला खान ने कहा कि T10 लीग के जरिए क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने के लिए कोशिश हैं, क्योंकि ये ओलंपिक्स के लिए बेहतरीन फॉर्मेट है। उन्होंने बताया कि ये पहला मौका है कि भारतीय खिलाड़ी किसी दूसरी लीग में हिस्सा ले रहे हैं। इस मरतबा लीग में 7 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनका इसमें हिस्सा लेना ही बहुत अहम है। T10 लीग के MD का कहना था कि ICC ने लीग के पहले ऑडिशन के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स तीनों क्रिकेट बोर्ड्स को भिजवा दी हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शमूलियत से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के NOC जारी होने का मामला PCB में तब्दीली की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। उन्होंने बताया कि बोर्ड और चेयरमैन PCB एहसान मानी ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। PCB के साथ खिलाड़ियों को रिप्लेस करने के मामलात हर साल तय हुए। पाकिस्तान में मैचेस मुनक़िद करवाने से मुतल्लिक उन्होंने फाइनल और सेमीफाइनल पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ताहम अगले साल 3 मैचेस मुनक़िद करवाए जाएंगे। सादुल्ला खान का कहना था कि T10 लीग के हवाले से उठने वाला तनाज़ा बेबुनियाद था और ICC और PCB ने मामलात का जायज़ा लेकर क्लियरेंस दी है।
उन्होंने लीग में ज़्यादा भारतीय स्पॉन्सर्स होने के तासुर को भी गलत करार दे दिया है। दूसरी जानिब PSL फ्रेंचाइज ने T10 लीग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। एहसान मानी को खत लिख दिया। लाहौर कलंदर्स का आवाज़ से आवाज़ मिलाने से गुरेज। T10 लीग PSL फ्रेंचाइजीज को खटकने लगी और चेयरमैन PCB एहसान मानी को खत में इवेंट्स से लाताल्लुकी का ऐलान करने और पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप हासिल करने से रोकने का मुतालबा कर दिया। T10 लीग के UAE में एडिशन की तैयारियां शुरू होने पर PSL फ्रेंचाइज की तरफ से तहफ्फुज़ात सामने आए थे। बाद इस मामले पर गर्द बैठ गई। दूसरे ऑडिशन के बारे में भी चेयरमैन PCB ने छानबीन करने के बाद खिलाड़ियों को NOC देने का ऐलान किया। गुज़श्ता चंद रोज़ में T10 लीग ने मुंतज़मीन पाकिस्तान में भी तशहीरी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। जी नाज़रीन, क्रिकेट के बाद बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 26 मुमकिन खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। इमरान बट, मज़हर अब्बास और अमजद अली बतौर गोलकीपर शामिल होंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में इरफान सीनियर, राशिद महमूद, अलीम बिलाल और शकील बट शामिल। तमाम खिलाड़ी 2 नवंबर को कैप्टन कमांडर हसन सरदार को रिपोर्ट करेंगे। तौकीर डार हेड कोच मुकर्रर। 28 नवंबर से भारत में खेले जाने वाले हॉकी का ऐलान कर दिया गया। ऐलान किए गए खिलाड़ियों में इमरान बट, मज़हर अब्बास और अमजद अली बतौर गोलकीपर शामिल होंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में इरफान सीनियर, राशिद महमूद, अलीम बिलाल और शकील बट शामिल हैं। इसके अलावा मुबशिर अली, तसव्वुर अब्बास, रिजवान सीनियर, तौसीक अरशद, उमर भट्टा, अबू बकर शफकत रसूल, अजहर याकूब, अरसलान कादिर, एजाज अहमद, इरफान जूनियर समेत अली शान के नाम भी मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल किए गए हैं। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद जुबैर, रिजवान जूनियर, मोहम्मद दिलबर, मोहम्मद अतीक, फैसल कदीर, आतिफ मुश्ताक और सानबन कमर को भी मौका दिया गया है। तमाम खिलाड़ी 2 नवंबर को कैंप कमांडर हसन सरदार को रिपोर्ट करेंगे। PHF ने तौकीर डार को वर्ल्ड कप हॉकी के लिए हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा हसन सरदार मैनेजर, जबकि रेहान बट और दानिश कलीम असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। जनूबी पंजाब समेत सूबे के दीगर देहाती इलाकों में क्रिकेट के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। क्रिकेट एकेडमी बनाने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान जनूबी पंजाब समेत सूबे के दीगर देहाती इलाकों में क्रिकेट के फ़रोग़ पर इत्तेफाक़ राय हो गया। ये इत्तेफाक़ राय PCB के चेयरमैन एहसान मानी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने एहसान मानी को तजवीज़ दी कि जनूबी पंजाब और सूबे के दीगर नवाही इलाकों में क्रिकेट के हवाले से टैलेंट मौजूद है, जहाँ क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए इक़दामात उठाए जाने चाहिए। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी पंजाब में क्रिकेट एकेडमी के क़याम पर भी इत्तेफाक़ राय पाया गया। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।